गुड इवनिंग तालाबी। देखिए, आज मैं वर्ग का स्टार्टिंग से वर्ग पढ़ाया जब तो वर्ग में ABC, ए के 3 भाग, बी के ए के 2, बी के 2 और सी के 2। ए पे पढ़ाया रेगुलर इरेगुलर, और बी पे पढ़ाया मैंने ट्रांसटिव इंट्रांसटिव, और सी पे आपके दो हैं फिनाइट नॉन फिनाइट इनफिनाइट कुछ भी बोलिए। अब ये कैसे हम जानेंगे कि ये हमारे नॉन फिनाइट या इनफिनाइट क्या है? ठीक, इसमें बहुत सी समस्या लड़के पूछते हैं ज़्यादातर कि मैं 10 मिनट में आपको सिखा दूंगा नॉन फिनाइट और इनफिनाइट। मुझे कुछ याद आ गई मेरे गुरु की पंक्तियाँ कुछ फैन बंद करना, फैन लग रही ठीक है बंद कर। तो ठीक है, अभी ज़्यादा आज मुझे अचानक अपने गुरु जी की पंक्तियाँ कुछ याद आ गई। मैं आपके सामने कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती। तो मेरे गुरु जी का कहना है कि चाहे जितनी ठोकर लगेगी तभी आप चलना सीखेंगे, हौसला अपना बुलंद रखें। ये मेरे गुरु जी का कहना है। और आज मुझे गुरु जी की बात मुझे याद आई। अब मैं आज आपको फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ग में दो भाग होते हैं। अब इसको जानने के लिए इसमें जान लेंगे क्या चीज़ बन करते हैं उसको पॉप कर दें। Ini kata itu. Nah, bagus. Mesti. Ini saya. Nama saya juga. Musa lagi ya film. अब ये हम पढ़ेंगे फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ग के बारे में। उसमें एक एग्जाम्पल लिया हम और ये apa? रिक्वेस्टेड ये एक सेंटेंस लिखा। बहुत लड़कों की डिमांड, सैकड़ों लड़कों ने मुझसे पूछा होगा क्लाउड के बारे में भी और फिनाइट नॉन फिनाइट के बारे में भी। तो टीचर क्या होता है, भांत भांत के टीचर हैं, वो लड़कों को ऐसा नॉन फिनाइट फिनाइट समझाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसे। जबकि कॉम्प्लिकेट इतना सरल है कि 10 मिनट से 11वां मिनट नहीं लगेगा। वैसे समझा रहा हूँ वो अलग चीज़ है, 10 मिनट में आपको मैं समझा दूंगा कि फिनाइट और नॉन फिनाइट है। करेक्ट। अब नॉन फिनाइट और फिनाइट क्या है? अब ये सेंटेंस दिया, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है ना।
ये क्या है आपका? और ये क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है। वो है वर्ब वर्ब है ये यू। टोटल ऑब्जेक्ट है। सर यहाँ से ये दिख रहा है। यू तो ही है, तो यू क्या होगा? अच्छा ये क्या है? हाँ तो ऑब्जेक्ट हो गया सर। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन चाहिए ना। यस सर। और जो नाउन होगा वो या प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट में, वो है आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वो इतना जल्दी ना भूला करो। फिर इसके बाद ये क्या है? वर्ब ठीक है, इसके बाद फिर ये आपका ओडम। अब यहाँ पे देखिए टू वर्ब है ना, यस सर। तो दो वर्ब अलाउ है सेंटेंस में, नहीं है? नहीं लागू। दो वर्ब बिल्कुल अलाउ नहीं है दुनिया के किसी भी सेंटेंस में। दो वर्ब होंगी लेकिन वो वर्ब नहीं होगी। जैसे कि दोस्त ना रहा, अर्थात दोस्त ना रहा का मतलब कि वर्ब ना रही। ये वर्ब आपकी वर्ब ना रही, ये आपकी वर्ब ना रही। ना रही। क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई वांट टू रीड, आई वांट या ही Wants wants to read. to read इंग्लिश। अब देखिए एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है ना, दो वर्ब हैं। यस सर। तो अब यहाँ पे हम ये जो लगाए हैं, तो ये क्या ये किसी प्लेस में है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? नाउन और प्रोनाउन आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पार्टिसिपल नाउन होने के लिए हमें चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है? टू रीड Noun. नाउन है। वेरी गुड। जिसमें ना लगा हो, ना लगने की संभावना हो, वो सभी दुनिया का वर्ब होगा शब्द। लेकिन कभी सतना पतना किसी नाम पे अगर लगाओगे तो वो नाउन ही बन जाएगा। किसी वर्ड में, शब्द में जो वर्ब हो उसमें अगर ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो, आपका सभी क्या होगा? नाउन होगा ना, वर्ब होगा। और यही नाउन भी होगा, जिस वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट नाउन। क्या होगा? ऑब्जेक्ट नाउन होगा। तो अब ना लगा है तो यहाँ पे इसकी पढ़ना लिखा होगा ना। Yes, sir. मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ना, चाहता हूँ। तो पढ़ना यहाँ लिखा है, ना लगा है, ना लगा है। और एक चाहता हूँ ये वर्ब है, तो ये क्या होगी? एम बी। और इसके बाद जो वर्ब आए तो क्या होगी? वो वर्ब जो होगी उसका क्या नाम होगा? या तो इन्फिनेटिव नाउन होगी, या तो जिरेंड नाउन होगी, या पार्टिसिपल होगा। कोई ना कोई चीज होगी ये कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये आपका क्या है? टू रीड। तो ये वांट आपका क्या होगा? फिनाइट वर्ब। क्या होगा? फिनाइट वर्ब। ये आपका फिनाइट वर्ब हुआ, करेक्ट? यस सर। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन ये गलत। अगर इसी में मैं इरर कर देता, एक यहाँ लाइन खींच देता, एक यहाँ खींच देता, और एक दो देखो ना इसके। एक लाइन यहाँ खींच देता और No error. फिर यहाँ लिख देता No error. नो इरर। तो सॉरी, नो इरर लिख देता। तो अभी बताइए कि कहाँ गलती होती है इसमें? टू यू। यहाँ पे गलती होती कि यहाँ होती? यहाँ गलती होती। Yes, sir. क्यों गलती होती? Subject में ही नहीं। क्योंकि रिक्वेस्टेड। अभी आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपका विदाउट ऑब्जेक्ट भी आपका आर भी आता है, और टू लगा के आर भी आता है, टू लगा के आर भी आता है।
लेकिन जब उसको हम पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो वहाँ टू रिमूव कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ये टू कभी नहीं होगा, रिमूव होगा। ठीक, तो इतना समझ में आया ना कि अब फिनाइट वर्ब क्या होगी, जो क्या होगी, जो आपके सब्जेक्ट के नजदीक हो, इसके सब्जेक्ट के नजदीक हो, वो आपकी वर्ब फिनाइट वर्ब हो, और जो डिस्टेंस में हो, दूर हो इससे, सब्जेक्ट से इनफिनाइट। अब इसको एक व्यवहारिक उदाहरण से भी मैं समझा रहा हूँ। सपोज दैट किसी के गार्जियन ने के दो लड़के हैं, एक यही उसके पास रहा, एक तैयारी करने के लिए बाहर गया, तैयारी करने के लिए बाहर गया। तो जब वो बाहर जाता है वहाँ, तो बाहर जाने में उसको क्या गार्जियन का प्यार घट जाता है? प्यार नहीं घट जाता, लेकिन क्या घट जाता है, वहाँ उसका अधिकार नहीं होगा। जो दूर होगा वहाँ पे उसका कोई शासन नहीं होगा। ये होगा शासन? नहीं होगा ना। लेकिन जो नजदीक होगा वो नहीं पढ़ेगा तो उसे मार भी देगा, वहाँ पे उसका शासन होगा। तो अर्थात सब्जेक्ट का जिस वर्ब में शासन हो, गुलाम हो वर्ब सब्जेक्ट की, वो आपका फिनाइट वर्ब है। और जो विरोधी हो ना, वो उसको ये सब्जेक्ट उसे ढूंढ रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट या नॉन फिनाइट, इनफिनाइट या नॉन फिनाइट। अब इसी चीज को नोट कर, क्यों नोट कर लेना है, जो मैंने खिंचाए पिचाए ये नहीं करना। तो इसलिए कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको नेक्स्ट आगे मैं फिर समझा रहा हूँ, और इसको लिखा भी रहा हूँ, लिख ले, केवल ये सेंटेंस लिख ले हो, ये लिख ले हो, और ये एक लाइन लिख लेना है। और ये तो मैं समझाने के लिए, इसको मैं नहीं लिखना है, इसको मत लिखना, इसे नहीं लिखना, ये लिख लेना है। और इसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट के नजदीक हो, मैं सब चीज ये लिखा रहा हूँ, खाली इतना नोट भर कर ले। बंद कर लिया। अब हमें इंग्लिश ग्रामर सीखनी, क्या सीखनी है, इंग्लिश ग्रामर में फिनाइट नॉन फिनाइट सीखना। ठीक है, ये होगा TER होगा स्पेलिंग में, जो ऊपर लिखे थे। क्यों होगा? ER को हम नहीं कह सकते ग्रामर, वाई, क्यों? अब बेसिक चीजें, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, पढ़ना आता है, आबा सादा नहीं पढ़ाना, ABCD पढ़ा है, और हमें पढ़ना चाहिए आबा सादा। जब भी कभी टू लेटर आपस में जुड़ रहे हो, वहाँ ई नहीं लगाते, ए लगाते, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ए लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिया, वर्ब है ये हमारी, वर्ब में हमारे कौन सी है, MB और मेन और एक्सरी। ये वर्ब इंग्लिश ग्रामर है। अब ये देखिए वोकैबुलरी अब की जो है, अब इसको हम देखेंगे। अब इसके वर्ब के
हमारे 2 पार्ट होते हैं। कितने? 2 पार्ट। वो कौन से पार्ट है? पहला है इसका फिनाइट, वर्ब, और सेकेंड पार्ट है इसका इनफिनाइट और नॉन फिनाइट फिनाइट वर्ब। डेरा गया। ये हमारे 2 नोट कर लीजिए। नोट करो, नोट से ज़्यादा नोट करो। ठीक हो गया। तब इसमें कॉन्सेप्ट आइडिया लिखिए। कॉन्सेप्ट नो पावर। दुनिया का सारा वर्ग, दुनिया का सारा वर्ग या सभी हाँ, ये डिक्शनरी पे जितने वर्ब हैं वो सभी फिनाइट वर्ब हैं। वो सभी फिनाइट वर्ब हैं। दुनिया का सारा वर्ग सारा वर्ब का मतलब जो डिक्शनरी में है डिक्शनरी में। वो सभी वर्ब क्या है? फिनाइट हैं। वो सभी फिनाइट वर्ब हैं। वो सभी फिनाइट वर्ब हैं। इसको टीचर कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और इसके अलावा जो होंगी तो वो क्या होंगी? वो क्या होंगी? नॉन फिनाइट होगी। भाई हमारी, जब मैं कह रहा हूँ दुनिया की वर्ब, करके रखनी। एक वर्ब की बात नहीं कर रहा, दुनिया की वर्ब 10 मिनट के अंदर सीख जाओगे, कभी भूलना नहीं। और नॉन फिनाइट को इतना कॉम्प्लिकेटेड टीचर, क्योंकि भाग के भाई हैं सब लोग, तो अलग अलग लड़कियों को इतना फंसा देते हैं कि वो लड़का समझ नहीं पाता, बार बार उसी समझने के लिए गलती बस वहाँ पहुँचता है। तो आप लोग बिल्कुल ये समझ लीजिए कि हर वर्ब, एक बताया मैंने कि हर वर्ब दुनिया की, वो क्या है? नॉन फिनाइट जो डिक्शनरी में आता है B1, वो आपकी फिनाइट वर्ब। अब मुद्दा क्या है कि कैसे हम जाने कि ये फिनाइट है और ये नॉन फिनाइट है। तो इसको जानने के लिए पहला पॉइंट मैंने दिया जो कॉन्सेप्ट के रूप में, कि दुनिया का हर वर्ब जो बोलेगा लिखेगा वो फिनाइट होगा। जो डिक्शनरी में वो फिनाइट होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दुनिया का वह वर्ब, दुनिया का वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन चलता हो, जिस पर सब्जेक्ट का शासन चलता हो। ठीक, जिसका शासन चलता हो वह फिनाइट होता है, अर्थात फिनाइट वर्ब। ठीक, अब कहोगे कि कैसे होता है, कैसे होता है? तो एक मैंने पढ़ाया था आपको नैशविल महोदय के अकॉर्डिंग, एक बताया था फार्मूला, SSPP। एस का मतलब सब्जेक्ट,
और इसका मतलब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, ये सब्जेक्ट होगा। और ये अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी, समझ में आ रहा है ना, SSPP। इसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें ये एग्रीमेंट अगर हो जाए वो सभी फिनाइट वर्ब है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि लिखवा रहा हूँ, लिख ले इसे। SSC यही फार्मूला है, केवल SSP ब्रैकेट में कर ले, ये समझ जाओगे ना कि इसका मतलब क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो लिखो, यही लिख लो। SSPP का मतलब लिखो लिखो लिखो, बोली है, लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, जो मुंह से निकले बनेगा। क्या सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा, लिख लिए सिंगुलर, फिर से बोल रहा हूँ, अगर लिख लिया ना, लेगा उस, तो ये एग्रीमेंट हुआ आपका। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि अर्थात, अर्थात जिस वर्ब का सॉरी, जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन केस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन केस के अकॉर्डिंग टेंस, चार चीजें। जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन केस टेंस, नंबर पर्सन केस टेंस, पर्सन कौन सा पर्सन, नंबर पर्सन केस टेंस, कामा लगा लगा के लिखना। इनके अनुसार अगर वर्ब बदल जाती है वो सभी नॉन फिनाइट, सॉरी, वो सभी फिनाइट वर्ब होंगी। इनके अनुसार अगर वर्ब में परिवर्तन होता है वो सभी नॉन फिनाइट, ओ सॉरी, सभी फिनाइट। लिख लिए। अब मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट के सबसे नजदीक होगी, सब्जेक्ट और स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, यही है ना। तो सब्जेक्ट के जो भी नजदीक होगा, कोई भी सेंटेंस अगर लेते हैं हम, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कर ले, नहीं तो वर्ब प्लस OW, ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आफ्टर कम वर्ब आएगी, तो ये जो वर्ब आएगी अगर ये नियर है, क्या है, नियर है, नजदीक है, तो क्या होगी, फिनाइट। फिनाइट। ठीक है। यस सर।
और अगर डिस्टेंस में है, दूर में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर डिस्टेंस नॉन फिनाइट या नॉन फिनाइट या डिस्टेंस में है अगर, तो ये आपका नॉन फिनाइट नॉन फिनाइट या इनफिनाइट। इनफिनाइट, जो भी बोलो सही है। ठीक है, ये आपने लिख लिया ना, या पास हो या जिसमें दूर हो। अब कैसे, क्योंकि ये सब्जेक्ट का गुलाम है। जो नज़दीक होगा, मैंने एक फादर का एग्जांपल देके बताया ना यस है कि जो बच्चा नज़दीक होगा वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मार खाएगा। जो दूर वाला है वो कुछ भी कर रहा होगा, अगर पिताजी ने फ़ोन किया कि क्या कर रहे हो भैया, तो वो कह देगा मैं पढ़ रहा हूँ, तो मान जाएंगे कि पढ़ रहा है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो नज़दीक है, तो अर्थात ये अपना रूप भी बदलता है। मान लीजिए प्रेजेंट में है, यहाँ पे मैंने लिखा आई गो टू मार्केट। ठीक। अब दूसरा लिखा ही गोज टू मार्केट। तीसरा लिखा दे went to market। अब बताओ इसमें ये क्या है, फिनाइट वर्ब है ना। यस सर। अब ये नंबर पर्सन टेंस के अकॉर्डिंग चेंज है कि नहीं है। ये भाई आपका पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार चेंज हुआ, गोज हुआ। यस सर। यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग टेंस हुआ। परफेक्ट होता तो थर्ड। तो ये जो बदलती हैं वो सभी फिनाइट वर्ब फिनाइट वर्ब। कंफ्यूज बिल्कुल हटाते चलना है, ठीक है ना। तो अब इतना अगर समझ गए तो फिर अब नॉन फिनाइट क्या है, नॉन फिनाइट क्या है। अब हम नॉन फिनाइट में आएंगे। इरेज करना, ठीक। अब हमारा मुद्दा आया और चैप्टर आया इनफिनाइट। या फिर ना। ये इनफिनाइट हुआ। अब अगर हम इनफिनाइट पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, तो फिर सब क्लियर हो जाएगा कि नहीं क्लियर हो जाएगा। तो अब इनफिनाइट में हमारे क्या आता है, या नॉन फिनाइट में हमारे क्या आता है। नंबर 1, नंबर 2, नेटिव में यस होगा। बता रहा हूँ हाँ? बता रही थी। पार्टिसिपेट पे भी आपके 3। नंबर 1, नंबर 2, इधर लिखा है नंबर सभी क्या है इनफिनिटी
करेक्ट। अब इसमें क्या है, इसका क्या होता है, 2 प्लस B1। ये आपका नाउन प्रोनाउन दोनों बन सकता है। Yes, sir. इन्फिनेटिव नोट कर ले उसे। और तब आप इस इन्फिनेटिव या नॉन फिनाइल वर्ब जो होती है, इसके कितने मेंबर हैं? 10 तीन 3 मेंबर इसकी परिवार में। तो अब ये इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 प्लस B1 B1. ठीक। Yes, sir. जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देने की जरूरत है, अभी समझ लो। जैसे मैं मुंह से बता दे रहा हूँ, वही बताया था ना, आई वांट टू रेड हो गया। तो जहाँ 2 लगा हो, दूसरी वर्ब आई हो, वो इन्फिनेटिव वर्ब होगी नाउन, वर्ब नहीं नाउन हो जाएगा। नाउन, क्योंकि यहाँ पे वो वर्ब का काम नहीं करेगा। दूसरा जीरन, जीरन का होता है B1 प्लस ING। ये आपका जीरन का आई ये आपका जीरन हुआ। जीरन. ठीक। अब हम इसको B4 भी कहते हैं ना, यस सर Yes, sir. इसको हमने इन सर्किल कर लिया कि इसके बारे में हमें बताएंगे। फिर आपका पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट क्या क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी और पास्ट पार्टिसिपल का आपका होगा परफेक्ट का होगा ये हमारी स्ट्रक्चर। सब तो आप समझ जाएंगे, लेकिन इनमें आपको भ्रम होगा। इसमें जीरन और पार्टिसिपल प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ भी ING, यहाँ भी ING और कॉन्टिन्यूअस में भी ING। Yes, sir. तो जब तक इनके बीच हमें डिफरेंसेस नहीं मालूम होगा, तो हम इनका यूज सही नहीं कर पाएंगे, इनका यूज सही नहीं कर पाएंगे। अब बस इतना हमें हमारे नाउन सॉरी फिनाइट और नॉन फिनाइट या इनफिनाइट होता। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जीरेंड है, इसको सब्जेक्ट और वर्ब बना सकते हैं। आज ये वीडियो यहीं, और इसके बाद इसके यूज बाद में बताएंगे कि कैसे इसको अलग अलग अगले उसमें वीडियो में। और फर्स्ट से एक ऐड मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल से न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक। और उसमें कोई भी भैया बहन आकर के अपना ज्वाइन कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक का क्लास ले सकता है और हमें चेक कर सकता है। चेक करने के बाद अगर उसकी काबिल हो पढ़ाने के तो पढ़े, नहीं तो न पढ़े, कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ उसको समझ में आए वही पढ़े। थैंक यू।